दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ गए हैं। कुछ बच्चे पास आउट हो गए हैं, कुछ बच्चे पास नहीं हो पाए हैं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत खुश हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स असंतुष्ट हैं कि हमारा बच्चा असफल क्यों हो गया। ऐसा क्या हुआ कि मेरा बच्चा फेल हो गया या मेरे बच्चे का मार्क्स कम आ गया। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। ऐसा क्या है जो वो असफल हो जाते हैं और उन बच्चों में क्या कोई स्पेशलिटी है? वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं जो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे बच्चों के साथ ही नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन में भी है। हम भी अपने फील्ड में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सफल या असफल होते हैं, चाहे वो व्यापार हो या पॉलिटिक्स हो। जहाँ भी हम हैं वहाँ पे ऐसा होता है। कभी सोचा आपने आखिर ऐसा क्यों? लोगों में फ़र्क क्यों होता है? वही लोग, कुछ लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग मॉरली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? ऐसा वो क्या कुछ नया काम करते हैं? कुछ तो है जो वो अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों मैं आज आपके साथ ऐसे ही टॉपिक को शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपके साथ भी वही घटनाएं घटेंगी, आप भी सफलता की तरफ बढ़ेंगे, असफलता को आप पीछे छोड़ देंगे। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो 9 कोर स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 9 कोर स्टेप्स। टिप नंबर 1, डिसीजन। हम अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेते हैं ये डिपेंड करता है कि हम आज से 2 साल या 5 साल बाद कहाँ होंगे। अगर हम डिसीजन ही नहीं लेंगे तो हम अपने लाइफ में सफल नहीं बन सकते। जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेते वक्त बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी बहुत करेंगे, बहुत सारी बातों को जानकारी लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते। उनके अंदर एक डर बना रहता है। वो सोचते हैं कि बिना डिसीजन लिए कोई ऐसा काम हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं उसी दिन आप सफल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है आप डिसीजन लीजिए। दोस्तों टिप नंबर 2, एक्शन। दोस्तों जो हम डिसीजन लेते हैं ना उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारा डिसीजन लेते हैं लाइफ में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आप कुछ दिन बाद मिलोगे ना पता चलेगा वो एक्शन ही नहीं लिया। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले के ज़माने में क्या था, एक हमारे पास नॉलेज बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ था, वो था एजुकेशन। हम स्कूल जाते थे, गुरुकुल जाते थे, वहाँ पे हमें बताया जाता था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, हर चीज़ बातों की जानकारी दी जाती थी। आज आपके पास चलता फिरता स्कूल है, आपके जेब में है, आपके पॉकेट में ऐसे डिवाइस आ गए हैं जो आपको हर जानकारी देता है। तो अगर हम राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को देखें, सही से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अभी क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोबाइल की वजह से बहुत सारे लोग ख़राब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, जो भी टेक्नोलॉजी है वो अच्छे के लिए है। बुरा आप करते हैं, वो उसके साथ अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं। और आप ये देख लो कि टेक्नोलॉजी के बदौलत बॉम्बे में बैठा हुआ बंदा सऊदी में जॉब पाता है, सऊदी में बैठा हुआ बंदा इंडिया में काम कर रहा है। हम पैसे का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं बैंक के द्वारा। कितनी सुविधाएं हो गई हैं। तो राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। आप अगर पढ़ाई करते हो तो मोबाइल यूज़ करो, सेलफोन यूज़ करो, लेकिन कभी आपने उसमें देखा कि मुझे सही काम क्या करना है? अरे आपको कोई जानकारी चाहिए, गूगल करो, वो बताएगा। आपके पास टीचर अवेलेबल है, आपके पास वीडियो क्लासेस चल रहे हैं, आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन आप वहाँ से ले क्या रहे हो ये मैटर करता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग 780 करोड़ की आबादी पूरे वर्ल्ड वाइड है, जिसमें से 360 करोड़ लोग वेब पे हैं। बहुत बड़ी बात है।
विश्व की आधी आबादी नेट पे है, यानी कि आधी आबादी सिर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। डेली पर डे 20 लाख स्मार्टफोन्स मार्केट में बिक रहे हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है कि हम जो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लाइफ आगे जाएगी, हम सफल होंगे अपने फील्ड में। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। टिप नंबर 4, फोकस। हम जो भी डिसीजन ले चुके हैं या जिस पे हम एक्शन कर रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ है? एक ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। एक ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा है। वो क्या करते हैं, कई लोगों का काम का स्टाइल क्या होता है, बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। अब वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, मैं कौन सा काम पहले करूं, ये करूं, वो करूं। जी नहीं, आप फोकस करो एक काम पे। जो काम सबसे इंपॉर्टेंट हो पहले उसे करो। अभी मैंने टेक्नोलॉजी का बात किया। आपके ऑफिस में या आपकी पढ़ाई करते हैं तब भी आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपके जेब में है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते धीरे से ये देखते हैं नोटिफिकेशन आया, थोड़ी सी आवाज़ हुई, तुरंत मोबाइल पे ध्यान चला गया, उनका फोकस खत्म हो गया। सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा वर्क पे। कुछ समय के लिए उस डिवाइस को अपने से दूर रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका नोटिफिकेशन देखें। लोग ये देखते हैं मेरे लाइक्स कितने आए, मेरे शेयर्स कितने आए। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारे पढ़ाई में या हमारे बिजनेस में भी इफेक्ट डालता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि व्हाट्सएप आ गया, तुरंत उसको देख लिया उन्होंने। दोस्तों, टिप नंबर 5, परसिस्टेंसी। आपके काम में दृढ़ता कितनी है? क्या आप परसिस्टेंसी काम कर रहे हैं? आपके काम में लगातार काम करिए। लगातार इन द सेंस कि आपने एक डिसीजन लिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरा ये टारगेट है या मेरा गोल सेट हो गया कि मुझे ये करना है। लेकिन परसिस्टेंसी अगर नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं, करते करते बीच में उसको छोड़ देते हैं। उनको लगता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो जैसे ही छोड़ेंगे, चूंकि वो काम के वहाँ पे लास्ट में रिजल्ट आने वाला होता है, तब तक वो छोड़ चुके होते हैं। तो हमारे काम में परसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रेगिस्तान में एक बंदा था जो जा रहा था, उसको प्यास लगी, उसको काफ़ी दूर एक हैंडपम्प दिखाई दिया। वो गया, हैंडपम्प चलाने लगा, चलाते रहा, पानी नहीं आया। वो थक गया, थकने के बाद उसने छोड़ दिया, छोड़ के जाने लगा। पीछे से एक और बंदा आ रहा था, उसने 2 या 3 पंप लगाया होगा, वो पानी आ गया। मैसेज क्या है दोस्तों, वो जो बंदा हैंडपम्प पहले इस्तेमाल किया था वो सफलता के करीब था, लेकिन उसकी परसिस्टेंसी नहीं थी। वो बंदा वहीं पे थक गया, इसलिए उसको असफलता हाथ लगी, और जो दूसरा आया वो सफल हो गया। इसलिए आप अपने काम के प्रति लगातार दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ लगे रहिए। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएगा। जीवन में सफलता ही नहीं मिलता है। हम सफल होते हैं ना तो बीच में असफलता भी मिलती है। तो यानी कि जब असफलता आए तो समझो कि अच्छा है, मैं सफल हो जाऊंगा। टिप नंबर 6, सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए। आपके लाइफ में बहुत सारे काम हैं, आप ये देखो जरूरी क्या है, पहले उसे करिए। यानी कि जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे आपका फोकस गड़बड़ होगा। इसलिए प्रायोरिटी सेट करिए। टिप नंबर 7, रैशनलाइजेशन। हम बहानेबाजी बहुत करते हैं। जो भी बहानेबाजी करेगा वो अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकता है। अगर हमको सफल होना है तो हमें बहानेबाजी छोड़ना पड़ेगा। अगर हम बहानेबाजी नहीं छोड़ेंगे तो सफल हो ही नहीं सकते। बहानेबाजी में कई कारण होते हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे साथ वो माहौल नहीं है, मैं अभी उस काम के लिए छोटे उम्र का हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी एक्सक्यूजेस होते हैं। तो इस एक्सक्यूज़ को अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा। दोस्तों, अपने इंडिया में बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है मालूम? एक गोल डब्बा होता है, उस डब्बे में ऊपर की तरफ एक सुराग होता है। वो सुराग इतना ही होता है कि मंकी का जो हाथ है वो उसमें चला जाए, और अंदर होता है मूंगफली। जैसे ही मंकी उसमें हाथ डालता है, मूंगफली पकड़ता है, पकड़ने के बाद वो मुट्ठी बंद कर लेता है। मुट्ठी बंद करने के बाद उसका हाथ नहीं निकलता है।
क्योंकि जब मुट्ठी बंद कर लिया तो हाथ का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मूंगफली छोड़ दे, उसकी लाइफ बच जाएगी, या वो मूंगफली को पकड़ के बैठा है। मेरा मतलब क्या है, हमारी लाइफ भी ऐसी है, हम बहानेबाजी से चिपके रहें हम सफल नहीं हो सकते, या हम बहानेबाजी को छोड़ दें सफल हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहानेबाजी से बाहर आना बहुत ही जरूरी है। टिप नंबर 8, टीचेबल। आप कितने टीचेबल हैं? आप क्या सीखने के लिए ललायत हैं? आपके अंदर सीखने की योग्यता होनी चाहिए। आप सीखने के लिए आतुर रहें, आप टीचेबल मोड में रहें। हमेशा कहीं ना कहीं से सीखने की कोशिश करिए। इंटरनेट से सीखिए, जहाँ से सीखना हो। कोई बड़ा आपको समझा रहा है उसको समझिए। अगर आपके अंदर सीखने की कला नहीं है तो आप सफल नहीं हैं। आपको टीचेबल होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो टिप मैं देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंटेबल। यानी मैंने जितना ये टिप बताया उन सब के लिए क्या आप अकाउंटेबल हैं? आपको किसी और को जवाब नहीं देना, अपने आप से पूछना है कि मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ कि नहीं अपने वर्क पे, मैं परसिस्टेंसी से काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने जो डिसीजन लिया वो एकदम ले लिया, उसको अब मुझे सही करना है। डिसीजन अगर सपोज करो 10% गलत भी हो जाता है तो उसको हम सही कर देते हैं, वही आदमी सफल होता है। तो दोस्तों, ये सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमारे 9 कोर स्टेप्स थे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं आपके बीच में फिर आते रहूँगा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेके। थैंक यू, नमस्कार।